नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। अब आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में की गई इस कटौती की वजह से स्टॉक मार्केट को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शॉर्ट में स्टॉक मार्केट में रेपो रेट कटौती की वजह से क्या फायदे हो सकते हैं, इसे समझते हैं। बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। रेपो रेट में कटौती की वजह से होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते होंगे। इस वजह से लोन की मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें स्टॉक मार्केट में दिखने को मिलेगा। सस्ते लोन के कारण बिजनेस ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। इस वजह से इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन कर पाएगी। तो रेपो रेट में कटौती की वजह से ये फायदे होंगे। लेकिन क्या इससे नुकसान भी होगा? और अगर नुकसान होगा तो किन वजह से हो सकता है, इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे महंगाई दर ऊपर जा सकती है। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपया और भी कमजोर हो सकता है। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कि इस रेपो रेट कटौती की वजह से स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर पर इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसे हम समझते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस टॉपिक पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आरबीआई की रेपो रेट कटौती क्या है और क्यों हुई। सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक अदर्स बैंक को लोन देती है। तो जब रेपो रेट कम होता है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक अदर बैंकों को पैसे कम ब्याज दर पर देता है। अब जब अदर्स बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा मिलता है तो वो अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। इससे लोग और भी ज्यादा लोन लेंगे, जैसे कि घर या कार खरीदने के लिए। इससे बाजार में पैसा ज्यादा घूमता है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ने से और ज्यादा लोग और कंपनियां पैसे खर्च करेगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, यानी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने रेपो रेट कटौती का कदम क्यों उठाया। इसका एक बड़ा कारण है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। अगर महंगाई कम हो रही होती है, इसका मतलब है कि चीजों की कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। जब ऐसा होता है तो आरबीआई को लगता है कि अब ब्याज दरें घटाकर लोगों को सस्ता लोन देना ठीक रहेगा। इससे लोग बिजनेस करने के लिए ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे और बाजार में पैसा आएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। अब हम समझते हैं कि रेपो रेट में कटौती का शेयर मार्केट में किस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पर इसका क्या असर होगा। अब देखिए, जब ब्याज दरें घटती हैं तो लोग और कंपनियां ज्यादा लोन लेने लगती है। इससे बैंकों का कारोबार बढ़ता है। खासकर छोटे बैंक इस वजह से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वे ज्यादा लोन देकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ये हुआ बैंक सेक्टर के लिए गुड पॉइंट। अब हम बैंक सेक्टर पर पड़ने वाले निगेटिव पॉइंट को समझते हैं। ब्याज दरें कम होने का मतलब यह भी है कि बैंक अब लोन देकर कम ब्याज कमाएंगे। इससे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी मुनाफे पर असर पड़ सकता है। बड़े बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर हल्का दबाव आ सकता है, जिससे उनके शेयरों में हल्की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसका सीधा असर, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो छोटे बैंकों पर फोकस करें, क्योंकि उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। अब इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, ये हम समझते हैं। जब लोन सस्ता होगा तो लोग लोन लेकर और ज्यादा बाइक और कार खरीद पाएंगे। इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, यानी उनकी कमाई भी बढ़ सकती है। तो इस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में किन स्टॉक्स पर इसका असर होगा, इसे हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट, मारुति सुजुकी, यह कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सेकंड, टाटा मोटर्स, यह कंपनी एसयूवी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाने के लिए फेमस है। थर्ड, बजाज ऑटो, यह कंपनी बाइक और स्कूटर बेचती है। तो इन जैसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों में हमें ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अब रेपो रेट में कटौती की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। रेपो रेट में कटौती की वजह से होम लोन सस्ता होगा। इससे घर खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि लोन लेना आसान और सस्ता हो जाएगा। इस वजह से प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि जब लोग आसानी से लोन ले सकेंगे तो ज्यादा लोग नए घर खरीदने के लिए आगे आएंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें इस रेपो रेट कट का सीधा फायदा होगा, इसे हम समझते हैं। फर्स्ट, डीएलएफ, यह भारत की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। सेकंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यह कंपनी कस्टमर को प्रीमियम और अफोर्डेबल हाउस देती है। थर्ड, ओबरॉय रियलिटी, यह कंपनी लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलपर है।
सीधा मतलब यह है कि अगर होम लोन सस्ते होंगे तो इन कंपनियों की प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ सकती है, जिससे उनके स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। अब नेक्स्ट सेक्टर है एनबीएफसी सेक्टर। जब ब्याज दरें घटती है तो कंपनियों को पैसा उधार लेना सस्ता पड़ता है, खासकर एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इसका सीधा फायदा मिलता है। इन कंपनियों को अपनी फंडिंग के लिए बैंकों से लोन लेना पड़ता है, और जब ब्याज दरें कम होती है तो इन्हें यहाँ लोन कम ब्याज दरों पर मिलता है। इसका मतलब कम ब्याज दरें तो कंपनियों को कम लागत लगेगी, कम लागत लगेगी तो कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा। यानी अगर एनबीएफसी कंपनियों की फंडिंग सस्ती हो जाएगी तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकती है, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एनबीएफसी सेक्टर में किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, इसे हम समझते हैं। फर्स्ट, बजाज फाइनेंस जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और फाइनेंस करती है। सेकंड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो घर खरीदने के लिए लोन देती है। थर्ड, मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड लोन देती है। अगर इन कंपनियों की लोन लेने की लागत घटेगी तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और इससे इनके स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। ब्याज दरों में बदलाव स्टॉक मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है, और सही समय पर सही स्टॉक्स चुनना फायदेमंद हो सकता है। अब नेक्स्ट सेक्टर है आईटी और एफएमसीजी सेक्टर। अब समझिए, ब्याज दरें कम होने की वजह से रुपया और भी कमजोर हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्याज दरें घटती है तब महंगाई बढ़ने के हाई चांसेस होते हैं, तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपया और भी कमजोर हो सकता है। अब इस वजह से आईटी कंपनियों को नुकसान क्यों होगा, इसे हम समझते हैं। इंडिया की आईटी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इन कंपनियों का सबसे ज्यादा बिजनेस अमेरिका और यूरोप कंट्रीज के साथ है। तो इंडियन आईटी कंपनियां अमेरिका और यूरोप से डॉलर में पेमेंट लेती है। अगर रुपया कमजोर हुआ तो आईटी कंपनियों की कमाई कम होगी और खर्च भी बढ़ेगा, जिससे सीधा असर आईटी कंपनियों के प्रॉफिट पर पड़ेगा। इस वजह से आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब एफएमसीजी सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे हम समझते हैं। ब्याज दरें कम होने से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा, जिससे चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, यानी महंगाई बढ़ सकती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो हिंदी यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया जैसी कंपनियों को कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की वजह से नुकसान हो सकता है। इसका सीधा असर इनकी बिक्री और प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो ब्याज दरें घटने से आईटी कंपनियों को घाटा हो सकता है, क्योंकि रुपया कमजोर हो सकता है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो एफएमसीजी कंपनियों पर दबाव आ सकता है, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप स्मॉल बैंक्स के स्टॉक्स को चुन सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें ग्रोथ दिखाई दे सकती है। एनबीएफसी और रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि इनमें हाई डिमांड्स की वजह से ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर आप आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि इन सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में हमें कुछ सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट में कटौती यह अच्छा फैसला है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी और रुपए में गिरावट जारी रही तो आरबीआई रेपो रेट में फिर से बढ़ोतरी कर सकता है। क्या आपको लगता है कि यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें इस बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।